अब ये देखिए, ये है रास्ता जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, और ये है नाला, ये है मेन होल। अच्छा, यहाँ पे जो नया काम हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये चीज़ देख लें, उसके बाद मैं यहाँ पे जो नई चीज़ बनी है वो दिखाता हूँ। ये देखें आप, देख रहे हैं आप हालत मौजूदा इसको बनाने में कितनी देर इन्होंने बनाई थी, लेकिन जैसे ही बनाई गई, जहाँ लाखों रुपए के कीमती दरख्त लगाए गए थे गाड़ी चलाने की, भाई यहाँ से आप देखिए, आप हशर नशर हुआ है शहर कराची का। से अब हम गुजरेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। गुलशन इकबाल का इलाका है। तो ये है भाई हालत कराची का इलाका है, मेन यूनिवर्सिटी रोड का। यहाँ पे क्या नया काम हुआ वो मैंने आपको दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है भाई एरिया गुलशन इकबाल 13D का इलाका है ये। तो हम आपको दिखाएंगे आज थोड़ा सा ये हिस्सा, यहाँ की मेन रोड, कारोबार, और इसके साथ साथ सिविक सेंटर के अतराफ़ में क्या नया हुआ है वो भी देखेंगे। क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई वो सब आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे। ये है जस्टिस निज़ाम अहमद फ्लाईओवर, और ये देखिए रोड आगे से बंद की हुई है। इस तरफ जाने को रोका जा रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक ना जाए। क्यों? आगे है BRT रेड लाइन का प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी रोड, जिस पे आपको पता ही है आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं। सिंध हुकूमत एक ऐसे मसले में फंस गई है दो मंसूबों की वजह से। दो मंसूबे ऐसे हैं सिंध हुकूमत के लिए, बहुत मुश्किल हो गया है सिंध हुकूमत के लिए उसको मुकम्मल करना, बड़ा ही मसला पैदा हो चुका है। एक है BRT रेड लाइन और दूसरा है K4। ये दो वो मंसूबे हैं जिनकी वजह से शदीद तरीन बदनामी हो रही है सिंध गवर्नमेंट की। ये फूड स्ट्रीट गुलशन इकबाल की, ज़ाहिर है रात को सजती है, वो है सिविक सेंटर उधर, फ्लाईओवर। तो चलते हैं भाई यहाँ से और दिखाते हैं आपको क्या सूरत हाल है यहाँ पर। ये है BRT रेड लाइन का प्रोजेक्ट, और इसके साथ साथ यहाँ पे चल रहा है K4 का प्रोजेक्ट भी। ये देख लीजिए आप किस कदर लोग परेशानियों में मुब्तला हैं। रास्ते नहीं हैं, रॉन्ग साइड आने पे मजबूर। रोड की तबाह हालत देख लीजिए आप। आगे से ये रास्ता बंद है, मेरा ख्याल यही है। तो दिखाता हूँ लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं यहाँ से, किन किन हालात में गुज़र रहे हैं। तो वो सब हम देखेंगे अपने इस व्लॉग में आज के दिन। घर बैठे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कराची की आवाम के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें आप लोग कैसे गुजरेंगे यहाँ से। आज मैं वो तकालीफ़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि लोगों को जो यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है।
कोचेज़, बसें, मोटरसाइकिल, रिक्शे सब इसी पतली सी गली से गुज़र रहे हैं। अब ये देखिए, ये है रास्ता जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, और ये है नाला, ये है मेन होल जिस पे पानी चल रहा है, और ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये सिर्फ़ यहाँ से गुज़रने का मकसद ये है कि आप जान सकें कि कराची की आवाम किस कदर मुश्किलात का शिकार है, क्या कुछ सहना पड़ रहा है उनको। इसकी वजह काम की सुस्त रफ्तारी है। काम इस कदर सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, इधर ट्रैक पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, पीछे है कराची एक्सपो सेंटर। गर्द व गुबार का तूफ़ान है पूरे एरिए में, जहाँ देख लें आप गर्द ही गर्द है, और इन हालात में लोग गुज़र रहे हैं यहाँ से। ये है यहाँ की फूड स्ट्रीट, लेकिन सबका कारोबार तबाह हो गया। गुलशन इकबाल इंतहाई अहम तरीन इलाक़ा है, लेकिन सबका कारोबार तबाह हो चुका है। अब इस जगह से हम रैंप से ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से हम आ जाते हैं ट्रैक के ऊपर। ये है रेड लाइन BRT का ट्रैक, जिस पे अब हम आ चुके हैं। इन सब रास्तों से सिर्फ़ मैं इसलिए गुज़र रहा हूँ कि आप देखें और जानें कि कराची वालों के साथ क्या हो रहा है। 4-5 साल, 4.5 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसले हैं इस गवर्नमेंट के। कुछ लोगों का कहना ये है, मैं उस वाली साइड से चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा काम भी होते हुए दिखा सकूँ। कुछ लोगों का कहना यह है कि इनके पास लोग ही नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं, वो मशीनरी नहीं है, वो इंजीनियर्स नहीं है, वो काम करने वाले नहीं हैं जो कि इस किस्म के कामों के लिए होने चाहिए। सब पाइप पड़े हुए हैं, ये स्टॉप है और यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, एक्सकेवेटर मशीन भी मौजूद है। उस किस्म के लोग जो इस किस्म का काम कर सकें, उनकी बड़ी किल्लत है। इस वजह से काम नहीं हो पा रहे। अब बताएं, ये सब कारोबार तबाह हो गए ना, कौन आएगा यहाँ पे? कौन कस्टमर आएगा? कोई नहीं आएगा। लोग बर्बाद हो गए, करोड़ों के कारोबार हैं लोगों के, सब मट्टी पलीद हो गई इनकी। किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप आज इस व्लॉग में देख सकेंगे। कितनी मुश्किलात हैं लोगों को सफ़र करने में। कराची यूनिवर्सिटी रोड अरबों रुपए की लागत से बनाई गई थी अब से 6-7 साल पहले, और यही मौजूदा CM साहब थे जिन्होंने बनाई थी। लेकिन जैसी बनाई गई, जहां लाखों रुपए के कीमती दरख्त लगाए गए थे, लेकिन सब ख़त्म कर दिया गया और रेड लाइन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। वो मंसूबा जो 40 साल पुराना था, उस मंसूबे को शुरू किया गया। पता नहीं उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये है कि इस मंसूबे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये मंसूबा बनाया जा रहा है और मुस्तकिल बनाया जा रहा है। और अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ, अभी तो और लाइनें बननी हैं। अभी तो सिर्फ येलो लाइन का काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, और मज़ीद लाइन्स हैं जिनको बनाना है अभी तो आपने और ज़्यादा ख्वार होना है कराची वालों। बस देखते जाओ आप, और क्या कुछ अभी आपने सहना है। ये यू टर्न का फ्लाईओवर अरसा दराज से बन रहा है, बन ही नहीं पा रहा। मशीनरीज मौजूद हैं, गर्द व गुबार आपको हर सू नज़र आएगी। जहाँ नज़र डालेंगे ना वहाँ गर्दी, हवा में भी गर्द भरी हुई है। शीट्स देख लें आप किस कदर। यूनिवर्सिटी रोड का ये हिस्सा बन के नहीं दे पा रहा। A3 गुज़र रही है। अब बताएं आप, कितनी मुश्किलात हैं लोगों को। क्या कसूर है कराची की आवाम का? ये G3 जा रही है,
अब स्पीड देख रहे हैं आप, एक तो आप क्या बोलें अब लोगों को यार, स्पीड ज़रूरत क्या है इतनी तेज़ गाड़ी चलाने की भाई। यहाँ से आप देखिए, आप हशर नशर हुआ है शहर कराची का। अरबों खरबों रुपए टैक्स देने वाला शहर, जहाँ पे बरसा बरस लग जाते हैं मंसूबों को बनने में। अच्छा, यहाँ पे जो नया काम हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये चीज़ देख लें, उसके बाद में यहाँ पे जो नई चीज़ बनी है वो दिखाता हूँ। ये देखें आप, देख रहे हैं आप हालत, इसको बनाने में कितनी देर लगती है, लेकिन नहीं बन पा रही, पता नहीं क्यों। ये देखें आप हालत, क्या हो रहा है इस शहर में और मज़ीद क्या होगा। चले आगे क्या हुआ है नया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ साथ रहें, जानिए मज़ीद तफसीलात। कराची के इस हिस्से में क्या नया काम हुआ है वो देख लेते हैं हम। ये लीजिए भाई, ये देखिए यहाँ पे सड़क बन गई, कारपेटिंग यहाँ की हो गई बिला आखिर इस हिस्से में कारपेटिंग का हो गया काम ज़बरदस्त। ये है बैतुल मुकर्रम मस्जिद और उसके सामने वाले हिस्से के इस वाले ट्रैक पे जो यहाँ से नीपा जा रहा है उस पर कारपेटिंग का काम कर दिया गया है। अब ये भी तो सड़क बनी है ना भाई, लेकिन यहाँ देखें गाड़ियाँ लाइन से पार्क हो गई हैं। ये सामने अल मुस्तफ़ा अस्पताल। तो भाई ये ज़बरदस्त काम हो गया बिल आखिर। यहाँ पर रोड की कारपेटिंग यहाँ पे कर दी गई है। अब देखें कितने सुकून से आप गुजर रहे हैं। और ये है K4, ये देखें K4 की पाइपलाइन, ये उसके पाइप पड़े हुए हैं, मशीनें खड़ी हुई हैवी। ये दोनों वो काम हैं जो सिंध गवर्नमेंट के लिए एक मसला बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ज़बरदस्त, मुबारक हो यहाँ से गुज़रने वालों को। इस हिस्से में कारपेटिंग का काम कर लिया गया है बिल आखिर। काफ़ी अरसा दराज तक ये रोड बंद रही और अब इस पे कारपेटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। ये सब पाइप पड़े हुए हैं सेवरेज के। अब देखना ये है कि बाकी मानदा हिस्से जो है वो कब मुकम्मल होते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब का कहना ये है कि 15 सितंबर को आखिरी डेडलाइन है, क्योंकि पहले 3 महीने की डेडलाइन थी, उसको बढ़ाया गया है। अब 15 सितंबर लास्ट डेडलाइन है, जिसके मुताबिक पूरी यूनिवर्सिटी रोड की कारपेटिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। ये सामने है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद आप यूनिवर्सिटी रोड से बआसानी गुज़र सकेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ये देखिए अब आप यहाँ से फ़ैसला करें कैसे गुज़रेंगे। ये जाएंगे गुलशन इकबाल का फ्लाईओवर है, यहाँ से गुज़रेंगे आप तो नीपा की तरफ जाएंगे। ये सब रास्ता बंद किया हुआ है, ये रेड टेप लगी हुई है और ये पतली सी सड़क से अब हम गुज़रेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। गुलशन इकबाल का इलाका है और हालत देख लीजिए आप। ओए होए, बच गया बाबा, बच गया। बोरे वाला बाबा बच गया। और यहाँ पे बन रहा है ये नाला। ये जो जगह अभी आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे कब्ज़ा था होटलों का, उनको हटाया गया है तो रास्ता बना है और जहाँ से अब ट्रैफिक गुज़र रहा है। तो ये है भाई हालत कराची का इलाका है, मेन यूनिवर्सिटी रोड का। यहाँ पे क्या नया काम हुआ वो मैंने आपको दिखाया और बाकी क्या नए काम हो रहे हैं वो भी आप देखेंगे। तो वो सब देखने और जानने के लिए वीडियो में मुस्तकिल बग़ैर स्किप किए देखें, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ के सारे काम। तेराडी का इलाका आपने थोड़ा सा देखा, सिविक सेंटर का एरिया आपने देखा, फूड स्ट्रीट देखी गुलशन इकबाल की। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आपके सामने। यहाँ से सीधा जाएंगे तो नीपा पहुँचेंगे, लेकिन हमने यहाँ से टर्न करना है।
और ये है गुलशन इकबाल का इलाक़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।